प्रयागराज में महाकुंभ का माहौल तैयार हो रहा है, जिसमें 14 जनवरी से मेले की शुरुआत होने जा रही है। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए प्रशासन और सरकार ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में देश विदेश से करीब 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे, जिससे मेले की भव्यता और भी बढ़ जाएगी। ऐसे में कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगाने के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी है। मेला प्रशासन ने दुकान आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाई है, जिससे व्यापारी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की जुगत में हैं। दुकानों के किराए की बात करें तो 30 बाई 30 फीट के दुकान का किराया सुनकर लोग चौंक जाएंगे। एक प्लेट कचौड़ी की कीमत भले ही 30 रुपए हो, लेकिन मेले में 900 स्क्वायर फीट की दुकान का किराया 92 लाख रुपए है। प्राइम लोकेशन पर दुकानें स्थापित करने के लिए व्यापारियों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ये दुकान हमारी मेला प्राधिकरण द्वारा 92 लाख में GST सहित आवंटन हुआ है। इसमें आप आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, जलेबी, पकौड़ा और मिष्ठान पूरा रहता है। शनिवार मंगलवार यहाँ हनुमान जी का दर्शन होता है, उसके लिए भी प्रसाद भोग का इंतजाम रहता है। इसलिए और शुद्ध खाना बनता है बिना लहसुन प्याज का। हम श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ के लोकल के लिए, सबके लिए रहता है। ये प्राधिकरण सुविधाओं के लिए ही आवंटन रखती है। उस आवंटन का प्रक्रिया रहता है, टेंडर होता है। टेंडर के माध्यम से जिस भी व्यक्ति को आवंटन होता है वो संचालन करता है। जिसका हाई बीड होता है वो संचालन करता है। इस बार हाई बीड हमारी हुई है 92 लाख रुपए। तो ये हमारा आवंटन एक वित्तीय वर्ष के लिए हुआ है। और बेस प्राइस इसकी थी 67 लाख रुपए। 67 लाख रुपए बेस प्राइस थी, उसके 18% GST होके कंपटीशन रेट पे 92 लाख हुआ। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रशासन ने अनेक योजनाएं बनाई हैं। मेला क्षेत्र का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें 4000 हेक्टेयर क्षेत्र को समतल किया जा रहा है और गंगा नदी पर पांटून पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस बार महाकुंभ में दुकानें सजने लगी हैं और अब दुकानों पर भीड़ जुटने लगी है। संगम किनारे की दुकानों का किराया सबसे अधिक है और व्यापारियों का मानना है कि इस बार की बिक्री उन्हें भारी लाभ दिला सकती है। पवन कुमार मिश्रा, जिन्होंने महाराज कचौड़ी और प्रसाद भोग के नाम से एक दुकान का टेंडर 92 लाख रुपए में लिया है, पवन ने कहा कि फिर भी वे कचौड़ी और लड्डू की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। यह महाकुंभ न केवल धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि व्यापार और व्यवसाय को भी नई ऊंचाई देने का माध्यम बन रहा है। महाकुंभ 2025 के आगमन के साथ ही प्रयागराज का व्यावसायिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। संगम के निकट कचौड़ी की दुकान का एक साल का किराया 92 लाख रुपए है, जो इस आयोजन की महत्ता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त संगम के किनारे लड्डू की दुकान का भी व्यवसायीकरण हो चुका है, जिसकी कीमत 75 लाख रुपए में बिकी है। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि महाकुंभ के दौरान यहाँ व्यापार करने का सपना देख रहे व्यवसायियों के लिए अवसरों की कमी नहीं है। महाकुंभ की तैयारियों में कोई कमी नहीं आई है और मेला क्षेत्र के 4000 हेक्टेयर में 40 करोड़ लोगों की उपस्थिति की संभावना है। इस भीड़ को देखते हुए व्यवसायी निश्चित रूप से अपने अपने उत्पादों को बेचने की योजना बनाने में जुटे हैं। हालांकि बढ़ती कीमतें भी लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही हैं। प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को अब पहले की तुलना में अधिक रकम चुकानी पड़ रही है। यहाँ तक कि संगम के पास की प्रसाद माला के दुकानदार भी उच्च कीमतों का सामना कर रहे हैं। बेशक महाकुंभ का यह अवसर व्यवसायियों के लिए कमाई का बड़ा साधन हो सकता है, किंतु उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सही स्थान का चयन उनका व्यवसायिक भविष्य तय करेगा। जानकारों की सलाह, बाजार की मांग और प्रतियोगिता का सही आकलन करना प्रत्येक दुकानदार के लिए आवश्यक होगा, ताकि वे इस बड़े आयोजन में सफल हो सकें।